तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंसेस के बारे में कि जो कमर्शियल लेवल पर जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके अंदर क्या होता है और हमें कैसे मालूम पड़ता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है या ये नहीं है। तो मैं एक बार जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे करके रियल में कि भाई रेजिस्टेंस कैसे होते हैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर्किट डायग्राम के अंदर ये तुम देख रहे होगे, ये मैं हमेशा तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक सर्किट है किसी चीज़ का, है ना। वो हमारे लिए जरूरी नहीं कि भी किस चीज़ का सर्किट है। हाँ, ये एक सर्किट है किसी चीज़ का और हमें पहचाना है इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है। तो देखो, ये जितने भी छोटे छोटे तुम्हें ब्लू नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे देख रहे हो किस तरीके के हैं, ये सारे रेजिस्टेंस हैं। और ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये इधर इधर दिस वन देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, देख सकते हो, दिस वन। और तुम अगर तुम ध्यान से देखो तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर तुम्हें दिखाई देंगे ग्रीन, मतलब जो ग्रीन कलर का ये वाला दिस वन, इसके ऊपर लाइंस बनी हुई हैं। ये लाइंस डिज़ाइन नहीं है, ये लाइंस कोडिंग है। इससे मालूम पड़ता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब तुम देखो, ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, देखो ध्यान से, ये छोटे वाले ब्लू कलर के, ये वाले दीज वंस, ये भी रेजिस्टेंस है, देख रहे हो। ये तुम भी देखो, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये तो बता ही चुका हूँ, ये कैपेसिटर है, दिस वन इज कैपेसिटर। तो ये जो सर्किट है, कुछ ऐसा ही सर्किट तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उन सभी के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन सभी के अंदर, भैया ऋतिक अपना ऑडियो ऑफ रखो बेटा। हाँ भैया ऋतिक, ये अपना ऑडियो ऑफ रख बेटा। अच्छा, तो एक बार मैं तुम्हें डिज़ाइन बताऊं कि इस जो रेजिस्टेंस अभी अभी हमने सर्किट के अंदर देखा, ये अंदर इसकी क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं एक बार। तो तुमने अभी भी देखा कि जो रियल लाइफ की जो रेजिस्टेंस हैं, कहीं ना कहीं तुमने वो देखे होंगे। सो रेजिस्टेंस इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में रेजिस्टेंस कैसा दिखाई देता है, इसकी बात करते हैं एक बार हम लोग। तो देखा होगा तुमने अभी भी कि रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का, ऐसा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जो तुम ऊपर देख रहे हो, ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है, ये सिरामिक की बनी हुई है, यानी दिस इज मतलब उसी चीज की बनी होती है जिस चीज की तुम्हारे मतलब क्रॉकरी बनी होती है, कप प्लेट्स बने होते हैं, उसी चीज का बना हुआ ये। सो दिस इज नथिंग बट सिरामिक, मेड अप ऑफ सिरामिक। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहां पर यह है कार्बन, दिस इज कार्बन, ठीक है। सो दिस इज सिरामिक एंड दिस इज कार्बन, ओके। और इसके ऊपर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके बाहर, ये तो अंदर का साइड है, इसके आउटर साइड में इसके ऊपर कलर बैंड्स होते हैं, ऐसे कलर बैंड्स होते हैं। दीज आर कलर बैंड्स, दीज आर कलर बैंड्स, ठीक है, फॉर कलर कोडिंग। इससे मालूम पड़ता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। सो दिस इज फॉर कलर कोडिंग। क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि अगर इसके ऊपर लिखा जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तुम्हें देखने के लिए फिर लेंस चाहिए होगा, ठीक है। और लिखा हुआ तो देखो हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन कलर कोड्स तो हमें दूर से दिख जाते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कलर कोड्स बड़े इजी होते हैं, ओके। लेकिन अगर लिखा जाएगा तो वो बड़ी मुश्किल से नजर आएगा, उसके लिए हमेशा तुम्हें एक लेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कलर कोड होंगे तो जो उनको यूज़ करता है रेगुलरली, जैसे मिस्त्री वगैरह यूज़ करते रहते हैं ना, तो उनको बड़े इजीली कलर का सीक्वेंस पता रहता है
कि इस कलर के सीक्वेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उन्हें सोचने की और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, सो दीज आर फॉर कलर कोडिंग। 4 बैंड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर देयर आर 4 बैंड्स। और ये है मेटल कनेक्शंस, दीज आर मेटल कनेक्शंस। ओके, अब कलर कोड्स के बारे में बात करते हैं, कलर कोड्स की वैल्यू क्या क्या है। उससे पहले ध्यान रखो, हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे, रीड लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं ना, वो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो इसको भी हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ेंगे। लेफ्ट वाला जो नंबर है, यानी ये जो बैंड है ना, दिस स्टैंड्स फॉर 10th प्लेस, ये 10th प्लेस के लिए है, सो दिस इज फॉर 10th प्लेस। और ये वाला जो है, दिस फॉर यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। और ये है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब इसकी जो कुछ भी वैल्यू होगी ना, वो 10 के ऊपर जाएगी, यानी यहां पर आएगी, ठीक है, इसकी पावर में जाएगी। एंड द लास्ट वन इज, दिस वन इज टॉलरेंस। मतलब इसके अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है, कितना मतलब कितना एक्यूरेट है ये, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू के कितने नजदीक है, समझ गए। फिर से देखो, 10th प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस के लिए, और ये 10 की पावर के लिए, यानी इसका जो नंबर होगा वो 10 की पावर में जाएगा, और 4th है टॉलरेंस के लिए, समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कलर की क्या क्या वैल्यू है। सो एक बार देखो, कलर कोड्स, कलर कोड्स, कलर कोड्स देखो, पहला है ब्लैक। ब्लैक की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। फिर है ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू होगी 1। रेड, रेड की वैल्यू होगी 2। ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू होगी 3। येलो, येलो की वैल्यू होगी 4। ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू होगी 5। फिर है ब्लू, ब्लू की वैल्यू होगी 6। वायलेट, वायलेट की वैल्यू है 7, ठीक है। फिर है वाइट, एक और आगे बीच में ग्रे, बीच में आएगा ग्रे, ग्रे के लिए है 8। और फिर है वाइट, वाइट के लिए आएगा 9, ठीक है, समझ गए। ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। और फिर इसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। ये जो है ना, ये वाले जो कलर्स होंगे ना, ये 4th नंबर पे होंगे, ठीक है। ये तीनों कलर 4th नंबर पे होंगे, पहले 3 इनमें से होंगे, पहले 3 जो लाइनें होंगी, पहले 3 जो बैंड्स होंगे वो इनमें से होंगे, और जो 4th वाला होगा ना वो ये होगा। तो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस बताएगा, ये है 5%, ये है 10% और ये है 20%, ठीक है। ये है टॉलरेंस वैल्यू, समझ गए। कैसे याद रखोगे इसको? इसको याद करने का तरीका, एक निमोनिक्स बना रखा है, एक आसान तरीका बनाया हुआ है। जैसे पहले पहले लेटर्स को लेकर के ना एक तरीका लेके, बी बी आर ओ वाई, देखो बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई, तो ये बन गया बी बी रॉय। इनको इकट्ठा करो, बी बी रॉय, ठीक है।
फिर बीच में आ गया ऑफ, यहां गया ग्रेट, दिस इज फॉर ग्रेट, बी फॉर ब्रिटेन, ठीक है, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रेट, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्रिटेन, एंड वायलेट, वेरी, जी फॉर गुड, एंड दिस फॉर वाइफ। ऐसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये सेंटेंस अगर हमें याद हो जाता है तो हमें वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो फिर से, बीबी रॉय ऑफ, ऑफ को छोड़ देंगे, ऑफ तो बस जोड़ने के लिए है, कनेक्शन करने के लिए है, ग्रेट ब्रिटेन, हैड को छोड़ देंगे, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। वियरिंग, वियरिंग, वियरिंग छोड़ देंगे, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड इसके लिए आएगा गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सेंटेंस तुम लिख लो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इजी। अब इसमें ये तो इजी लग रहा है, लेकिन ध्यान रखो इसमें बी जो लेटर है ना 3 बार आ रहा है, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू, है ना। बी जो लेटर है 3 बार आ रहा है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? पहले वाला हो सकता तुम ब्लू बता दो, हो सकता तुम ब्राउन पहले वाला बता दो। ऐसे ही तुम देख रहे हो जी, ग्रीन, ग्रीन और ग्रे 2 बार आ रहा है, जी लेटर 2 बार आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और ग्रे भी आ रहा है। तो देखो इसमें ब्लैक और ब्राउन और फिर ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन। चलो एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको ऐसे ही समझो कि ब्लैक और ब्राउन को अलग से छोड़ दो, ब्लैक और ब्राउन को तुम अलग से हटा दो, और नीचे वाइट को तुम, ग्रे और वाइट को हटा दो, तो बीच के जो कलर्स है ना ये सारे किसके कलर्स हैं, याद आ रहे हैं? देख रहे हो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो वेबजियोर है ना, VBGYOR, ये तो रेनबो के कलर्स हैं, ठीक है। तो रेनबो के कलर्स को बीच में रखा है, और जो रेनबो के बाहर वाले हैं उनको अलग कर दिया, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन, और नीचे है ग्रे एंड वाइट, बीच वाले रेनबो के कलर हैं। इंडिगो को भी हटा रखा है हमने यहाँ इसके अंदर। तो ये सारे रेनबो के कलर हैं। तो जो रेनबो के अलग हैं, रेनबो के अंदर नहीं आते, जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेनबो में नहीं होते ब्लैक एंड ब्राउन, ओके, और ग्रे एंड वाइट ये भी नहीं होते, ठीक है। तो रेनबो वाले तुम्हें याद रहेंगे कि बीच में ब्लू आता है, तो पहले वाले ब्लैक एंड ब्राउन रह गया। ब्लैक और ब्राउन में कैसे डिसाइड करोगे कौन पहले आएगा? ब्लैक और ब्राउन। देखो अगर तुम डिक्शनरी में देखो तो एल लेटर पहले आता है, जी लेटर और आर लेटर बाद में आता है ना। एल लेटर डिक्शनरी में पहले आएगा और आर बाद में आता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले ब्लैक आएगा और फिर ब्राउन आएगा। अच्छा, नीचे फिर ग्रे एंड वाइट, लास्ट में है ग्रे एंड वाइट, बीच में कौन से कलर्स हैं? बीच में रेनबो के कलर्स हैं, इंडिगो को छोड़ करके, इंडिगो को नहीं लेना है। देख रहे हो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद जो 3 कलर्स और हैं, बल्कि 2 कलर और हैं, गोल्ड और सिल्वर, और तीसरा है नो कलर। नो कलर मतलब कोई हो ही ना। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताया कि हमारे जो कार्बन रेजिस्टेंस हैं, जो रियल लाइफ के रेजिस्टेंस हैं, उसमें 4 बैंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें कितने बैंड्स होते हैं? 4 बैंड्स होते हैं। पहला बैंड 10th प्लेस के लिए, अगला वाला बैंड यूनिट प्लेस के लिए, उससे अगले वाला बैंड 10 की पावर में जाएगा, और चौथे वाला अगर नहीं है तो नो कलर में काउंट होगा। अगर है तो या तो वो गोल्ड होगा या वो सिल्वर होगा। अगर वो गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस लिखी जाएगी, अगर वो सिल्वर है तो 10% टॉलरेंस लिखी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलें? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, इसे नोट कर लो फटाफट। अगर नहीं नोट किया है तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे और टेबल अपने पास रेडी रखो। मान लो हमारे पास ये कार्बन रेजिस्टर है इस तरीके से, दिस इज योर कार्बन रेजिस्टर, ये वाला, ये मेटल कनेक्शंस हैं। पहला एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड।
मान लो पहला है रेड, दूसरे वाला है ग्रीन, और ये वाला है ब्राउन, और ये है सिल्वर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, रेड की वैल्यू क्या थी? ब्लैक, ब्राउन एंड रेड, 0 1 2, तो ये हो गया 2। फिर है ग्रीन कौन से नंबर पे आता है? देखो, ग्रीन कौन से नंबर पे आता है? ध्यान से देखो, बी रेड के लिए, मतलब रेड 2 नंबर पे आ गया, ऑफ ऑरेंज, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ गया। ओके, अच्छा, ऑरेंज के बाद क्या है? येलो, चौथे नंबर पर, ठीक है। और क्या रह गया उसके बाद? बी, अब देखो मेरे को रिकलेक्ट करनी मुश्किल हो रही है, बी तो हो गया था 0 1, और उसके बाद आ गया आपका रेड 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आ गया ऑरेंज, 4 नंबर पे आ गया येलो, और उसके बाद ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन मतलब 5वें नंबर पे, तो क्या लिखेंगे ये चेक करो। ओके, और फिर ब्राउन जाएगा, क्योंकि ब्राउन 3rd नंबर पे है, तो ये जाएगा पावर में, यानी कि 1, और सिल्वर के लिए 10%, सो इट विल बी प्लस माइनस 10% ओम्स। ये होगा हमारा आंसर। कंफर्म करो, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? फिर से देख लो, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 6 पे आता है 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सही तो है, 5 तो है, ग्रीन सही है, ये भी सही है, और 10 की पावर सही है। ठीक है, देखो 5 नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 और 5, सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर पहला कलर है, मान लो एक और करते हैं इसे, ये है हमारा कार्बन रेजिस्टर इस तरीके से, और कलर बैंड्स पहला, दूसरा, तीसरा, और थोड़ी जगह छोड़ करके चौथा, थोड़ी गैप है बीच में। पहले वाला ले लो ऑरेंज, दूसरे वाला ले लो ब्लू, तीसरे वाला ले लो वाइट, और चौथा ले लो गोल्ड। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार अपने आप ही निकाल लो, मैं भी लिखता हूं। तो देखो ऑरेंज के लिए क्या है? ऑरेंज इज 3, ऑरेंज 3 है, ऑरेंज 3 है, ठीक है, ऑरेंज इज 3, और फिर आ गया ब्लू, ब्लू क्या है? ब्लू इज, यहां देखो 6, और तीसरा नंबर क्या? वाइट जाएगा 10 की पावर में, इंटू 10 रेज़्ड पावर 10, वाइट मतलब वाइट देखो यहाँ पर 6 7 8 और 9, ये तो 9 जाएगा। और फिर है गोल्ड, प्लस माइनस, गोल्ड के लिए क्या लिखेंगे? गोल्ड के लिए लिखेंगे हम लोग 5% ओम्स। ये हो जाएगा सर, हमारा, ज्यादा नीचे हो गया ये हो गया हमारा, देखो दिख रहा है, सही है। देखो एक बार ध्यान से, दिखाई दिया? अब देखो, यस सर, दिख गया। और 10 की पावर 9 प्लस माइनस 5% ओम्स। क्लियर? 2 एग्जांपल काफी है। कभी कभी तुम्हें उल्टा भी दिया जाता है, कभी कभी तुमसे कहा जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है, कलर बताओ क्या होगा। एग्जांपल अब उल्टा एग्जांपल करते हैं, चलो एग्जांपल भी उल्टा करते हैं। मैं इसको मिटाता नहीं हूं, काम आएगा क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं इनको, तो मैंने एक साइड में बना के रखा हुआ है। मान लो तुम्हारी वैल्यू है 47 इंटू 10 रेज़्ड पावर 2 प्लस माइनस 10 ओम्स। तो इसकी कलर्स बताओ, कलर्स क्या क्या होंगे? बताओ इसके कलर्स क्या क्या होंगे? अपने आप सोचो। 4 किसके लिए होगा? येलो। 7 का है वायलेट। 10 की पावर 2 मतलब रेड, और 10% मतलब सिल्वर। ठीक है, कभी कभी हमें उल्टा भी दिया जाएगा बताने के लिए, कर सकते हो अभी? ठीक है, तो तुम्हें सबसे जरूरी चीज पता क्या है? सबसे जरूरी चीज ये टेबल है,
तुम्हें टेबल याद होना चाहिए और सही तरीके से पता होना चाहिए कि पहले आता है ब्लैक, फिर आता है ब्राउन, ब्लू आएगा बीच में, क्योंकि ब्लू आता है रेनबो के कलर्स में, रेनबो के कलर्स बीच में आते हैं। जो रेनबो के बाहर के कलर्स है ना वो किनारे किनारे पे आते हैं, ठीक है। जो रेनबो के बाहर के कलर्स हैं वो किनारे किनारे पे आएंगे, और जो रेनबो के बीच के कलर्स हैं वो बीच में ही रहेंगे, मतलब जो रेनबो के कलर्स हैं बीच में रहेंगे। आई बस में, इसलिए ब्लैक एंड ब्राउन ऊपर फेंक दिया हमने, और वायलेट, और नीचे कौन सा था, वाइट और ग्रे लास्ट में था। क्लियर? इस तरीके से करोगे। तो ये हुआ कलर कोडिंग के बारे में, हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, बड़ा इजी सा, काम का भी है। रियल लाइफ में मिस्त्री तो बहुत यूज़ करते हैं इसे। तुम्हारे घर में कोई सर्किट पड़ा हो, पुराना चार्जर पड़ा हो, ठीक है, तो उसकी तुम तोड़ के, या पुराने मोबाइल फ़ोन का प्लेट पड़ी हो, तो उसके अंदर तुम खोल के देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कैपेसिटर कहाँ है। दो चीज़ तुमने पढ़ ली ना, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, ठीक है। दो तीन चीज़ और पढ़ेंगे। यही सब चीज़ें होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर। एक तो गया रेजिस्टेंस, एक पड़ा कैपेसिटर, और हम बाद में 3-4 चीज़ और पढ़ेंगे। बस यही चीज़ होती है जो बार बार इस्तेमाल करके हम लोग मोबाइल जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ या लैपटॉप जैसी बड़ी जो है जटिल चीज़ बना पाते हैं। ओके, अगला टॉपिक हम लोग करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये होगा हमारा अगला टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज series and parallel combination of resistance, series and parallel combination of resistance। कैपेसिटर के अंदर भी हमने पढ़ा था, है ना। सीरीज में कब होते हैं? सीरीज में बड़ा इजी है। सीरीज में देखो, माला के अंदर जैसे धागा होता है, धागे में मोती होते हैं और सभी मोती एक लाइन में होते हैं, ऐसे ही किसी एक वायर के ऊपर सभी रेजिस्टेंस माला की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए, वो सीरीज में होते हैं। स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। सीरीज पहचानना बहुत ईजी है, ठीक है। और अगर उस वायर पे से कोई और वायर अगर निकलता है, तब ध्यान रखना है कि तब सीरीज में वो नहीं होंगे। जहां पर भी एक ब्रेक आ जाएगा ना, वो सीरीज में नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल भी है ना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल भी है, ये वाला ऐसे। रेजिस्टेंस रुकावट होती है ना, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी को ऐसे चलाना पड़े तो तुम कभी भी स्पीड नहीं पकड़ पाओगे, तो ये रुकावट है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है, क्योंकि यहां से यहां तक चलने में हमें कोई और रास्ता नहीं मिला, उसी रास्ते पे तीनों मिल गए, तीनों सीरीज में है। अब देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहां से ऐसे ब्रेक हो रहा है। अब बताओ इनमें से कौन कौन से सीरीज में है? ए, बी, सी और एक और लगा लेते हैं यहाँ पर डी। तो देखो ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, वो किसी के साथ सीरीज में नहीं है, क्योंकि इसके साथ इसके रास्ते पे पड़ने वाला और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। इसके रास्ते पे पड़ने वाला और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये अकेला ही है। अच्छा, फिर बी से चलते हैं हम लोग डी की तरफ, बी से चलते हैं सी की तरफ। सो बी से सी की तरफ चलेंगे तो दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और दोनों बी और सी के बीच में जो दो रेजिस्टेंस हैं वो एक ही रास्ते पे पड़ रहे हैं, तो दोनों सीरीज में हो गए। ऐसे ही बी से डी जा रहे हो, तो बी से डी जाते समय दो रेजिस्टेंस मिले और दोनों के दोनों एक रास्ते पे हैं, तो वो सीरीज में हुए। समझ गए? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे, ये हमने पहले भी किया वैसे वाला, ए और बी, और ये पॉइंट है सी। अब देखो ए से सी की तरफ, ए से बी की तरफ जाते समय कौन कौन से रेजिस्टेंस एक रास्ते पे पड़ रहे हैं?
इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3। ध्यान से देखो, अगर तुम ए से चल करके गए, ए से गए सी, सी से गए बी, तो जो 1 और 2 है ना एक ही रास्ते पे है। 1 और 3 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे हैं, साफ नजर आ रहा है। 2 और 3 भी अलग अलग रास्तों पे हैं। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 सेम रास्ते पे हैं, इसीलिए ये सीरीज में है। जो सीरीज में नहीं है, ध्यान से सुनना, जो सीरीज में नहीं है वो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल में हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं तो ये होगा, ऐसा नहीं है। अगर सीरीज में नहीं है ना तो जरूरी नहीं कि वो पैरेलल में हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो सीरीज में होते ना वो पैरेलल में होते हैं, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे तुम्हें क्लियर होगा कि कौन से सीरीज में कौन से में नहीं है। अगर रेजिस्टेंस ऐसे बने हुए हैं, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, अब तुम देख रहे हो ए से लेकर के बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे एक रास्ते पे बढ़ रहे हैं, है ना, और कोई रास्ता टूट ही नहीं रहा। ये भी, ये सारे एक रास्ते पे हैं, तो सारे सारे किसमें, सीरीज में। अगर मैं ऐसे कनेक्शन कर दूं, ऐसे कनेक्शन कर दूं, अब देखो क्या ये दोनों सीरीज में हैं? क्या ये दोनों सीरीज में हैं? नहीं, क्योंकि दोनों एक रास्ते पे नो सर नहीं है, क्योंकि बीच में एक रास्ता ब्रेक हो रहा है, यहां से बीच में एक रास्ता ब्रेक हो रहा है। समझ गए? ठीक है, लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा ये देखो, ये दोनों सीरीज में हैं, हाँ, क्योंकि दोनों एक रास्ते पे ही हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो एक ही वायर है, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, सारा एक ही वायर है, एक ही रास्ता हुआ। लेकिन बीच में देखो, ये बीच में एक ज्वाइंट हो रहा है, बीच में एक ज्वाइंट है, इसका मतलब एक रास्ता और ब्रेक हो रहा है। इसीलिए ये दो तो सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, लेकिन ये दो और ये दो इकट्ठे सीरीज में नहीं है। समझ गए? समझ रहे हो? इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली एक पॉइंट से चले, जो जो रेजिस्टेंस उस रास्ते पे आते जाएं वो होंगे सीरीज में। जैसे ही एक रास्ता वहां से ब्रेक हो तो फिर सीरीज में नहीं होंगे। और पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में देखो, किसी भी रेजिस्टेंस के दो एंड्स होते हैं। अब पैरेलल को समझो, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे? किसी भी रेजिस्टेंस के दो एंड्स होते हैं, ए और बी। किसी भी रेजिस्टेंस के दो एंड्स हैं। एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, ए डैश और बी डैश, है कि नहीं? ए डैश और बी डैश। अगर ए को ए डैश के साथ जोड़ दें, बी को बी डैश के साथ कनेक्ट कर दें, तो अब ये दोनों पैरेलल में कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ करके हाथ मिलाएं, ऐसे हाथ मिलाएं, देख रहे हो? तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। ठीक है, इन्होंने सोशल डिस्टेंस छोड़ कर हाथ मिला लिया ऐसे करके। ओके, ऐसे ही अगर इस तरीके से हाथ पकड़ लें, एक चेन बना लें ऐसे, तो ये सारे किस में होंगे? सीरीज में। ये किस में है? पैरेलल में। क्लियर? सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर? तो आज हम इतना ही करेंगे और कल हम लोग इसके लिए डिराइव करेंगे सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स करे। एक तो हमने पढ़ा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस और दूसरा पढ़ा सीरीज में कब होते हैं और पैरेलल में कब होते हैं। कल हम इसके
क्वेश्चंस करेंगे, इसके फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो सी यू टुमारो, बाय। बाय।